आज हम बात कर रहे हैं शांति मंत्रों के ऊपर। और शांति मंत्र क्यों बोले जाते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहते हैं जब भी हम अपनी आत्मा को जानने के लिए या अपने आत्म बोध का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ विघ्न उसमें जरूर ही आ जाते हैं। इन सारे विघ्नों को दूर करने के लिए शांति मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और उस किसी भी शांति मंत्र के बाद 3 बार कहा जाता है, ओम शांति शांति शांति। यानी हमारे तीनों प्रकार के ताप, अधिभौतिक, अधिदेविक, आध्यात्मिक, ये तीनों जो भी हैं ये शांत रहें, हमें कोई भी विघ्न ना करे। जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं या कोई परमात्मा का कार्य कर रहे होते हैं, तो इन तीनों को शांत करना बहुत ही आवश्यक होता है। शांति मंत्र अब बात करते हैं। यजुर्वेद से लिया हुआ शांति मंत्र जो बहुत ही प्रयोग में आता है और जो सारे संसार में उजागर है, जिसको हम परमपिता परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, उसको कहते हैं। वो मंत्र मैं बोलने जा रही हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र वेद से लिया गया है। वेद किसको कहते हैं? वेद शब्द से जैसे प्रकट ही होता है जानना, ज्ञान को जानना, ज्ञान की राशि जो है, ज्ञान का जो भंडार है, वो वेद ही होते हैं। और ये वाला शांति मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्ण कौन है। पूर्ण पूर्ण मदा का मतलब आधा, पूर्ण आधा। आधा मैंने वो मैंने कौन? परमात्मा, पर ब्रह्म। पूर्ण मदा वो क्या है? पूर्ण है। जैसे हम वह बोला तो हमें लगता है पता नहीं वह कौन है। वह मीन से जैसे वह शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है वो वस्तु दूर है हमारे से। हमने वह बोल दिया तो लगता है दूर है, ऐसा लगता है परमात्मा दूर है, वो पूर्ण है। पूर्ण मदा यानी वो पूर्ण है पर तो कोई दूर बैठा हुआ है, जिसको हम कहेंगे निरुपाधि ब्रह्म, जिसकी कोई उपाधि नहीं है। और फिर कहते हैं पूर्णम इदम। इदम मैंने यह मैंने जो सामने बैठा हुआ है, यह मैंने जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो किसको देख रहे हैं? जगत को देख रहे हैं। वो कहाँ से बना? ओम से। ओम जो है परमात्मा का आ, उ और मा, अकार उकार और मकार। आ ब्रह्मा, उ विष्णु, मा रुद्र। यानी एक का कार्य है आकार देना, यानी ब्रह्मा जी जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उकार से अभिप्राय है जो हमें पालन करता है, जो स्थिति करते हैं, उत्पत्ति स्थिति। विष्णु भगवान हमारी सबका पालन करता है और स्थिति होती है उसके अंदर। और माँ से अभिप्राय है रुद्र भगवान जो लय करते हैं, प्रलय करते हैं, सृष्टि की लय करते हैं। ये जो अकार ओम है, ये परमात्मा का क्या है? स उपाधिक उपाधि वाला ब्रह्म, यानी वो भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। यह इसके अंदर एक प्लस माया, ये ईश्वर प्लस माया है। और वो निरुपाधिक ब्रह्म जो है, जिसके द्वारा सारा कुछ बनता है, जो अधिष्ठान है सारे इस जगत का, सारी चीजों का जो अधिष्ठान है, वो क्या है? पर ब्रह्म परमात्मा। और जो सृष्टि रचता है वो सौपाधिक ब्रह्म, जिसको कहते हैं ईश्वर। और ईश्वर कैसे? जो कि माया को लेकर सारी सृष्टि को रचता है। सारी सृष्टि किससे? माया से बनी है। जैसे कि आप समझ लें एक शुद्ध सोना है, वो है
निरुपाधि, जिसके पास कोई उपाधि नहीं, कोई आकार नहीं है उसका, जिसको निराकार भी कह सकते हैं। और एक साकार है जो देवी देवता के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे सामने शंकर के रूप में दिखाई देते हैं। ये क्या हो गए? सउपाधि। दोनों ही पूर्ण है, परंतु जैसे कि मैंने आपको बताया, सोना जो शुद्ध सोना है वो भी सोना ही है, और जब उसमें हमने आकार दे दिया, उसमें खोट मिलाया, जैसे आभूषण बनाने होते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ खोट मिलाना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं माया। और आभूषण तभी बनता है जब खोट डाला जाता है। जो आभूषण बना है वो भी सोना है, और जो शुद्ध सोना है वो भी सोना है। इसीलिए कहा जाता है कि वो चेतन पर ब्रह्म जो सबका अधिष्ठान है, सबको जानने वाला है, जिसके द्वारा ये जगत संचालित होता है, चलता है, वह तो पूर्ण है ही है, परंतु जो आकार रूप में दिखाई दे रहा है जगत, जो ईश्वर का कार्य जगत है, वो भी पूर्ण है। दोनों पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णम इदम। अब पूर्ण को हम कैसे कहेंगे? ये व्यक्ति पूर्ण है। पूर्ण से तात्पर्य ये है जो कि तीनों भेदों से रहित है। कौन से तीन भेद होते हैं? सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। जो पूर्ण ब्रह्म है वो तीनों भेदों से रहित है, उसमें कोई भेद नहीं है। सजातीय भेद वो होता है जैसे एक ही जाति में भेद हो, जैसे कि आम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। वृक्ष एक ही जाति है, परंतु उनमें आम अलग है, वृक्ष अलग है। विजातीय हो गया तो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। और स्वगत भेद होता है, जैसे कि एक वृक्ष है, वृक्ष की टहनियाँ, वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष के फल, वो सब में क्या है? स्वगत भेद है। जो परंतु पार ब्रह्म जो निरुपाधि वाला है, जो निराकार है, उसमें कोई भेद नहीं होता, इसलिए वो पूर्ण है। दूसरी बात, उसमें देश काल और वस्तु का भेद भी नहीं होता। देश मैंने जगह, वो निरुपाधिक ब्रह्म जो है वो क्या है? हर स्थान पे है, हर जगह है। ऐसा नहीं है कि इस देश में है तो अगले देश में नहीं है, या इस जगह पर भगवान है उस जगह पर नहीं है। वो चेतन ब्रह्म सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में खचाखच भरा हुआ है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। सारा कुछ वो है। उस तो वो क्या है? निरुपाधि ब्रह्म हर देश में, हर जगह पर स्थित रहता है। इसी प्रकार काल में ये नहीं है कि आज है कल नहीं है, ब्रह्म सदा है, सदा ही रहता है, नित्य है वो। काल तो आज और कल ऐसा नहीं है, नित्य मैंने हर समय रहने वाला। वो हर समय रहता है, हर काल में रहता है, इसलिए उसको नित्य कहा गया है। और वो हर जगह रहता है, इसलिए परमात्मा को व्यापक कहा गया है। परमात्मा को हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए, यानी हरि, यानी ये हरि शब्द क्या? परमात्मा, परम पिता परमात्मा चेतन ब्रह्म, वो क्या है? हर जगह रहता है, व्यापक है, विस्तार पूर्वक है। वो व्यापक है हर जगह रहने के कारण, वो नित्य है हर समय रहने के कारण, वो हर वस्तु में रहता है, हर पदार्थ में है, जड़ में है, चेतन में है, स्थावर में है, जंगम में है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, इसलिए वो पूर्ण है, इसलिए वो पूर्ण है। तो पूर्ण से जो निकलेगा वो भी पूर्ण ही होएगा। सारी जो जगत बना है वो किससे बना? पूर्ण परमात्मा से ही ब्रह्मा जी बने, पूर्ण परमात्मा से ही विष्णु जी, और पूर्ण परमात्मा से ही रुद्र भगवान कह दो, शंकर भगवान कह दो, जो भी हैं ये पूर्ण से ही निकले हुए हैं। तीसरी एक आ जाता है जीव।
ईश्वर की उपाधि है माया और जीव की उपाधि है अविद्या। जीव बना अज्ञानता के कारण, वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण से निकला है, परंतु उसमें जो भेद दृष्टि बहुत रखता है, इसलिए उसको पूर्ण नहीं कहते। कहते भी है क्योंकि उसको चलाने वाला जो है वो तो पूर्ण है ना। वो इंद्रियां जो उसकी हैं वो किसकी सत्ता से चलती हैं, इसलिए उसको पूर्ण कहा जाता है। जो हमारी सारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां प्लस हमारा अंतःकरण है, किसकी सत्ता से चलता है? वो उस परम पिता परमात्मा पूर्ण की सत्ता से ही चलता है। यानी जगत भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, ईश्वर भी पूर्ण है। कहीं कहीं आकर हमें अपने अपविद्या के कारण जीव में भेद दिखाई देता है, वास्तव में सब तीनों ही एक हैं, तीनों ही पूर्ण हैं। तो कहा गया इदम मैंने यह जो हमें सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है वो भी पूर्ण है, जो परोक्ष है वो भी पूर्ण है, और जिसके द्वारा चलता है वो सब भी पूर्ण है। इसलिए कहा गया पूर्ण मदा पूर्ण इदम पूर्णात पूर्ण मुद उच्यते। अब पूर्ण से पूर्ण निकला है, इसलिए उसको पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के कारण उसको पूर्ण कहा जाता है। उदर्चित मतलब उसको कहा जाता है पूर्ण। तो जिस तरह ये ईश्वर पूर्ण है, यानी माया के साथ जो खेल रचता है वो पूर्ण है, और जहां तक हमने लक्ष्य तक जाना है परमपिता परमात्मा तक, वो भी पूर्ण है। और पूर्ण से ही सबकी उत्पत्ति होती है, पूर्ण से ही सबका लय होता है, पूर्ण में ही सब स्थित रहते हैं। उत्पत्ति स्थिति और लय ये सब क्या है, पूर्ण में ही होते हैं। परंतु हम ये कहते रहते हैं, जीव जो कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, ये उसकी अविद्या होती है। तो उस अविद्या से अगर हम जीव की उपाधि अविद्या हटा देवें, ईश्वर की उपाधि माया को हटा देवें, जो शेष बच जाता है वो कहा जाता है पूर्णम, जैसे वो पूर्ण है। तो इसका मतलब पूर्ण जो है एक परम पिता परमात्मा ही है। क्योंकि अगर हम दो चीजें कह दें कि पूर्ण है, लक्ष्य तक अगर हमें जाना है तो क्या सोचना है कि एक परम पिता परमात्मा ही पूर्ण है, क्योंकि उसके सिवा संसार में कुछ और दिखाई नहीं देता। तभी तो कहते हैं हम सब, गीता में भी कहा है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, सारा जगत मेरा ही अंश है, परंतु भेद कहाँ से आता है? जीव भेद कहाँ कर लेता है? मन प्लस जो उसकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां, इससे भेद दृष्टि दिखाई देती है कि ईश्वर कोई और है और परमात्मा कोई और है, मैं कोई और हूँ। जबकि जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के ही अंश है। श्री कृष्ण जी ने गीता, उनका आकर्षित कौन कर लेता है? उनको मन जो जुड़ जाता है इंद्रियों के साथ, वो विषयों में आकर्षित हो जाते हैं। परमात्मा जो होता है सब चीजों से परे रहता है, इसलिए वो पूर्ण ही है। पूर्ण से ही सारे जगत की रचना हुई है। जैसे परमात्मा का कार्य क्या है? सारा जगत परमात्मा का कार्य, और कारण कौन सा हो गया? अधिष्ठान कौन हो गया? चेतन ब्रह्म। चेतन ब्रह्म के द्वारा ही सारा जगत बनता है, और चेतन में ही सारा फिर लीन हो जाता है। ये जो नाम रूप है ये हमें इस जगत ने दिए। नाम और रूप जो होते हैं वो मिथ्या है। जैसे कैसे पूर्ण से पूर्ण कैसे बना? कहते हैं जैसे सारे भूषण सोना है ना। पहले भी मैंने मतलब दूसरा हम कहते हैं जैसे आकाश में नीलिमा है। ये भ्रम से हम अपने आप को जीव मानते हैं, भ्रम से हम अपने आप को आकार मानते हैं, वास्तव में तो सब शुद्ध सोना है। अब पूरे आकाश में नीलिमा है, ये तो नहीं थोड़ी जगह पे नीलिमा है। सारा का सारा आकाश
नीला भ्रम से दिखाई देता, वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं होता, ये भ्रम है। ऐसे हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? जीव मान लेते हैं, और है हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम भी पूर्ण हैं। और नाम जो रूप है संसार के मिथ्या है, ये हमें यहीं से मिले, जगत से मिले। और जब हम शिव हमारे अंदर से परमात्मा चला जाएगा, अधिष्ठान निकल जाएगा, तो फिर हमारा नाम यहीं समाप्त हो जाएगा, रूप यहीं रह जाएगा, पूर्ण ही पूर्ण रह जाएगा, पूर्ण पूर्ण में जाकर मिल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण मुद उच्यते। और पूर्णम निदा, पूर्ण मिदम उच्यते, पूर्णम अगला मंत्र का था पूर्ण ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। पूर्णस्य ये पूर्ण ही है, पूर्णस्य यानी पूर्ण आदाय। आदाय होता है बाहर, पूर्ण आदाय। और भाई बात पूरे जगत में जो पूरा निकाल दो तो पूरा ही बाहर निकलता बचता है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण आदाय। जो अधिष्ठान में अध्यस्त है, अधिष्ठान क्या? चेतन ब्रह्म, उसमें अध्यस्त क्या है? ये सारा जगत है। अगर चेतन में से जगत को निकाल दिया जावे तो क्या रहता? चेतन ही बाद में रह जाता है। इसी चेतन को हम कहते हैं मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो, आप मेरे तीनों तापों को हरने वाले हो। और फिर कहते हैं ओम सापादिक ब्रह्म ओम, शांति शांति शांति। मेरे तीनों प्रकार के तापों को आप हर लो, आपको मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। इस प्रकार हमने पूर्णमदा का पूर्णमिदं पूर्णमदा का अर्थ जाना इस शांति मंत्र का। हरिओम तत्।